ओके, लेट मी स्टार्ट विद द वर्टिकल फॉर्मेट। सबसे पहले हमने लिया ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स में लिया हमने 12,04,700 लेस सेल्स रिटर्न, करेक्ट। अभी ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा उसे क्या बोलोगे आप? नेट सेल्स। क्या बोलोगे? नेट सेल्स। उसे बोलोगे आप नेट सेल्स। कितना आएगा कैलकुलेट करो। बोलो कितना आया? 11,84,700। 11,84,700 उसे क्या बोलोगे? नेट सेल्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्या आएगा देखो। उसके नीचे लिखोगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। बी केयरफुल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर इसका फॉर्मेट नहीं आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो सीधा याद रखो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करना है एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ सेल्स हियर, या यू मे कॉल दिस एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है बोलो मुझे, देख के बोलो कितना है ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक प्रॉब्लम में देख के बोलो मुझे कितना है। 1,52,500, करेक्ट। 1,52,500, ओके। उसके बाद उसके नीचे लिखना है ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड होता है, अगर लेस हुआ तो ही कुछ चेंजेस होगा। यहाँ पे ऐड है तो ओनली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे परचेसेस। कितना है परचेसेस? 6,30,500। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6,30,500। ओके, उसके बाद परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, ऐसे देखो प्रॉब्लम में क्या है, वो है फ्रेट एंड चार्जेस और फ्रेट एंड कैरेज। ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है जो हम लोग यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेते हैं, वो है 14,000। ओके, अभी ये जो उसका टोटल हम लोग लेंगे यहाँ पे सेकेंड कॉलम में। मेक द टोटल ऑफ these three 1,52,500 plus 6,30,000 plus 14,000. So your total will be 7,96,500. ओके, अभी इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा देखो, प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, कितना दिया है देख के मुझे बोलो। 1,97,000 दिया हुआ है ना, तो वो हम लोग लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,97,000। 1,97,000 करेक्ट है ना। अभी 7,96,000 देखो किसमें से क्या लेस कर रहे, बी केयरफुल। 7,96,500 से 1,97,500 को माइनस करो। 7,96,500 माइनस 1,97,000, 5,99,500।
ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, अभी देखो ये कितना आया आपका आंसर, 5,99,500, 5,99,500। कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है क्या? देखो ये टोटल हमारा रॉन्ग हुआ है ना, वो करेक्ट कर लेते हैं। दिस विल बी 7,97,000 है ना, तो आगे का आंसर भी हमारा करेक्ट करना पड़ेगा हमें। 7,97,000 माइनस 1,97,000 कितना आएगा फिर? 7,97,000 माइनस 1,97,000 है ना, कितना है? राइट, तो कितना आएगा? दिस शुड बी 6,00,000। हाँ, अभी याद रखो ये जो आया आपका ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स, करेक्ट। ये क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये इधर देखो क्या यूज किया हमने, लेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपको क्या करना है? लेस करना है। तो बी केयरफुल। ये भी आपको लेस करना है, तो उसको अभी हमें, इवन दो आंसर प्लस में आया, हमको लेस करना है ये अमाउंट, इसलिए उसको भी ब्रैकेट में डाला। और फिर उसे बोलेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या बोलोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट करो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट अभी। 11,84,700 माइनस 6,00,000, 5,84,700, 5,84,700 ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एज पर द फॉर्मेट देखो, जो सब पॉइंट है उसको मैंने साइन किया है और मेन एडलेस को एडलेस लिख रहे हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग। फॉर्मेट अगर आपने पढ़ा है तो ही समझेगा मैं क्या कर रही हूँ। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से है? जो ऑफिस में किए जाते हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस में, वो सभी एक्सपेंसेस यहाँ पे लेना है। तो आपके प्रॉब्लम में देख के लो, सबसे पहले आएगा स्टाफ सैलरीज। ओके, पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेते क्या क्या आएगा। उसके बाद आएगा रेंट, क्योंकि रेंट कौन सा है बोला नहीं है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी ऑफिस में होता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, अमाउंट भी लिखने वाले हम लोग, पहले ये कंप्लीट कर लेते कौन सा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद क्या है? लीगल चार्जेस, देन डायरेक्टर्स फीस। अभी ये सभी अमाउंट डाल के लेते हैं हम लोग और उसका टोटल करके लेंगे। स्टाफ सैलरीज कितना दिया है? 40,000। फिर रेंट दिया है 5,400, अमाउंट चेक करते जाओ। फिर 5,000 दिया है आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी। इंश्योरेंस दिया है 2,000, इलेक्ट्रिसिटी 700, देन टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,500, लीगल चार्जेस दिया आपको 12,800 एंड डायरेक्टर फीस देखो कितना दिया है? 96,000। डायरेक्टर फीस कितना दिया है आपको? 96,000। ओके,
Now what we are going to make the total of all these three, और उसको क्या बोलोगे, all these amounts, और उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, इसका टोटल आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है। ओके, तो सेकेंड कॉलम में उसका हम लोग टोटल लिखेंगे, मेक द टोटल ऑफ दीज। आपके पास कैलकुलेटर है, मेक द टोटल ऑफ दीज, मेरे साथ ही आप लोग को टोटल करना है। 1,63,400, करेक्ट, 1,63,400। यहां तक समझ में आया? अभी अपने फॉर्मेट पे स्टिक रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या लेते हैं, उसको नंबर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन, सेल्स से रिलेटेड क्या क्या है, देखो सेल्समैन की सैलरी है या सेल्स सैलरी है, तो यहाँ पे आएगा आपका सेल्स सैलरीज। और क्या है सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग। और क्या है देखो बाइफर, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, बस और कुछ नहीं है ना। अभी इसको हम लोग को यहाँ पे डालना है। सेल्स सैलरीज कितना है, 30,600। देन एडवर्टाइजमेंट 9,400। एंड सेल्समैन ट्रैवलिंग है 4,000। ओके, इसे क्या बोलोगे, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल सेलिंग and distribution expenses. Now make the total of these three. और उसको सेकेंड कॉलम में लिखो। मेक द टोटल, मैं नहीं बोलने वाली टोटल, यू हैव टू मेक द टोटल। कितना आता है टोटल, यस 44,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 44,000। ओके, अभी नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी तीसरा, फाइनेंस एक्सपेंसेस। अभी प्रॉफिट लॉस में जो बचेगा वो सब फाइनेंस में डालना पड़ेगा आपको। बैड डेट से और सेल्स डिस्काउंट है, ये फाइनेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिस्काउंट दिया ने पैसा कम आया, सेल्स डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। अभी सेल्स डिस्काउंट कितना दिया आपको, 4,800। और बैड डेट्स कितना दिया है, 6,800। मेक द टोटल ऑफ दीज टू। और आउटर कॉलम में लिखो उसको, कितना आता है टोटल, बोलो मुझे। 11,600। इसे क्या बोलोगे, टोटल फाइनेंस एक्सपेंसेस। ओके, अभी क्या करना है देखो, हाँ अभी इन तीनों का टोटल 1 2 3, ये तीनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमें, ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमें किस में से माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, इसलिए उसको थर्ड कॉलम में लेके जाना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे मैं नीचे हेडिंग दे रही हूँ अभी, टोटल
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इजी जाए इसलिए मैंने उसको नंबरिंग किया था, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, अभी इन तीनों का टोटल करके डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिखना है आपको, क्योंकि वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। अभी माइनस करना है इसलिए उसको क्या डालोगे आप, ब्रैकेट में डालोगे, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आपको आउटर कॉलम में लिखना है और वो ऊपर के अमाउंट से माइनस करना है, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इन द ब्रैकेट। So make the total of operating expenses 2,19,000 आ रहा है क्या, देखो 2,19,000। मेक द टोटल और राइट इन द ब्रैकेट, बिकॉज ऊपर से माइनस करना है उसको, करेक्ट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना है, तो आपको जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर, इसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर depreciation, interest and tax। ओके, अभी कैलकुलेट करो कितना आता है अर्निंग्स। वो ऊपर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5,84,700, उसमें से 2,19,000 को माइनस करो तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बोलो मुझे कितना आएगा। $3,65,700, 3,65,700 करेक्ट है ना आंसर, आप लोग ने भी कैलकुलेट किया है, वेरी गुड। ओके, ये हो गया। अभी इसका इसके नीचे सीधा चले जाना है आपको, डेप्रिसिएशन है क्या, यस है, तो लेस डेप्रिसिएशन। अभी ये डेप्रिसिएशन अगर आपने ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाया रहता तो भी चलता। हाँ, अभी डेप्रिसिएशन कितना है, 18,600, तो लेस करना है ना डेप्रिसिएशन, तो उसको ब्रैकेट में डालो 18,600, और जो अमाउंट आएगा उससे क्या बोलोगे अभी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3,65,700, 3,65,700 minus 18,600, 3,47,100। ओके, ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से सबसे पहले आपको लेस करना है लेस इंटरेस्ट। अगर है प्रॉब्लम में दिया हुआ तो लो, नहीं दिया तो मत लो। दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया है, देखो है ना, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लेस करना है तो उसको ब्रैकेट में डालो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दिया हमें, 2,400। ओके, फिर जो आंसर आएगा उसे बोलो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, यहाँ पे टैक्स दिया ही नहीं है तो ओनली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलोगे तो भी चलेगा, टैक्स कुछ दिया ही नहीं ना प्रॉब्लम में, तो यू कैन कॉल दिस एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर टैक्स दिया रहता है तो बोलते नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3,47,100 माइनस 2,400, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बोलो मुझे। $3,44,700 करेक्ट है क्या, 3,44,700 करेक्ट। अभी आगे जाएंगे हम लोग उसको। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी जो
रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड सेल्स के अलावा जो इनकम आता है ना, उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, उसको हम लोग को क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है ना आपको, उसको ऐड करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी कौन से नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिए देखो आपको, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल किया हुआ प्रॉफिट, ये सभी नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। तो ये आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में से। तो क्रेडिट साइड में देखो सबसे पहले आएगा आपको इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग में और एक है देखो डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमारे कोई इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, यानी इन्वेस्टमेंट है ये शेयर्स में, उसको बेच के प्रॉफिट मिला है। सेल्स के अलावा जो भी इनकम है वो सब हमने यहाँ पे लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हाँ, अभी इन सब का टोटल करो, पहले अमाउंट डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कितना है 3000, देन ये कितना दिया है डिविडेंड ऑन शेयर्स, देखो अमाउंट चेक करो 7500 दिया है, और नेक्स्ट कितना दिया है, चैट बॉक्स में डालो 7800, 7800। ओके, अब इन तीनों को आपको क्या करना है, टोटल करना है और आउटर कॉलम में लिखना है, राइट। और ये आपको ऐड करना है उसमें, तो ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा देखो, $18,300। अभी इसको ऐड करके कितना आता है देखते हैं, 18,300 और ऊपर ये ऐड करो कितना आता है, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 3,63 आ रहा है, कितना आ रहा है 3,63,000, करेक्ट। अभी नीचे क्या करना है, इसको कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है देखो, डेबिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, ये नॉन ऑपरेटिंग है सब। प्रोविजन फॉर नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है ये, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। अभी ये कितना है 7000, और कितना है दूसरा, अमाउंट बोलो दूसरे का कितना है 3300, 3300। इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पे लेना है और ये आपको लेस करना है, दैट्स व्हाई यू आर कीपिंग इन अ ब्रैकेट, सो इट शुड बी 10,300 माइनस। ओके, अभी ये जब माइनस करोगे उससे आप बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसके लिए आपको कोई भी टैक्स का अमाउंट नहीं दिया है, तो टैक्स इग्नोर करो, कुछ नहीं आएगा। ओके, सो अभी कितना बचेगा
3,63,000. 3,63,000 minus 10,300. 3,52,700. That would be your net profit before tax.